नमस्कार। हाल ही में चांदी की कीमतों में जो जबरदस्त तेजी आई है, उसके बाद हर निवेशक की नज़र अगली बड़ी अपॉर्चुनिटी पर है। तो क्या कॉपर वो अगला सितारा बन सकता है? चलिए आज इसी सवाल के तह तक चलते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। सिल्वर की जबरदस्त रैली के बाद अब अगला कौन? क्या सारे संकेत कॉपर की तरफ ही इशारा कर रहे हैं? आइए इसकी पूरी पड़ताल करते हैं। देखिए, आगे क्या होने वाला है ये समझने के लिए अक्सर हमें थोड़ा पीछे देखना पड़ता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर चांदी की कीमतों में इतनी बड़ी तेजी आई ही क्यों। इसका जवाब इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत में छिपा है। चांदी की कहानी ना बहुत ही सीधी सादी है। एक तरफ सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसी नई टेक्नोलॉजी ने इसकी मांग को आसमान पर पहुंचा दिया, और दूसरी तरफ कोई भी नई बड़ी खदान ना मिलने से इसकी सप्लाई लगभग थम सी गई। और जब डिमांड सप्लाई से इतनी आगे निकल जाए तो कीमतों का बढ़ना तो बिल्कुल तय है। और यही वो सुनहरा नियम है जो हर कमोडिटी मार्केट को चलाता है। ये डिमांड और सप्लाई का ही खेल है। चाहे सोना हो या कच्चा तेल, कहानी आखिर में इसी एक सिद्धांत पर आकर टिक जाती है। और हमारे आज के पूरे विश्लेषण का आधार भी यही है। तो चलिए अब आते हैं हमारी आज की कहानी के मेन कैरेक्टर पर, कॉपर। पता है, इसका एक बहुत ही दिलचस्प निकनेम भी है जो इसकी अहमियत को साफ साफ बताता है। इसे कहते हैं डॉक्टर कॉपर। इसे डॉक्टर कॉपर जानते हैं क्यों कहते हैं? क्योंकि यह एक ऐसी धातु है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की नब्ज पकड़ के रखती है। मतलब अगर कॉपर की कीमतें बढ़ रही हैं तो यह संकेत है कि दुनिया भर में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फैक्ट्रियां चल रही हैं, यानी आर्थिक सेहत अच्छी है। और अगर कीमतें गिरने लगें तो ये मंदी का अलार्म भी हो सकता है। तो कॉपर के इस केस की जांच शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इसकी डिमांड पर, जो किसी सुनामी की लहर की तरह बढ़ती ही जा रही है। क्या ये बात पता है कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने में एक नॉर्मल पेट्रोल कार के मुकाबले 3 से 4 गुना ज्यादा कॉपर इस्तेमाल होता है? अब जरा सोचिए, जब दुनिया की सड़कें इलेक्ट्रिक गाड़ियों से भर जाएंगी तो कॉपर की ये मांग कहां जाकर रुकेगी? और ये कहानी सिर्फ गाड़ियों तक ही नहीं रुकती। अब जरा सोलर एनर्जी की तरफ देखिए। सिर्फ 1 मेगावाट सोलर पावर कैपेसिटी लगाने में ही 4 से 5 टन कॉपर लग जाता है। ये वाकई में बहुत बड़ी मात्रा है। और अगर लग रहा है कि सोलर में बहुत कॉपर लगता है, तो जरा विंड एनर्जी के बारे में सुनिए। यहां तो हर 1 मेगावाट के लिए लगभग 9 टन कॉपर चाहिए। मतलब ग्रीन एनर्जी की तरफ हमारा बढ़ता हुआ हर कदम कॉपर की मांग को और ऊपर ले जा रहा है। डिमांड के ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करते हैं कि अगर हमें इतनी भारी मात्रा में कॉपर चाहिए तो आखिर ये सब आएगा कहां से? और यहीं से इस कहानी का दूसरा और ज्यादा जरूरी पहलू शुरू होता है। चलिए अब कहानी के दूसरे और शायद ज्यादा चिंताजनक हिस्से पर आते हैं, कॉपर की सप्लाई। डिमांड तो रॉकेट की तरह बढ़ रही है, लेकिन क्या हम उतनी ही तेजी से जमीन से कॉपर निकाल भी पा रहे हैं? दुनिया भर के प्रोडक्शन पर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि ये कुछ ही देशों के हाथ में है। अकेले चिली दुनिया का 30% से ज्यादा कॉपर पैदा करता है। और जब सप्लाई इतने गिने चुने सोर्सेस पर निर्भर हो तो रिस्क अपने आप ही कई गुना बढ़ जाता है। इस एक लाइन से मांग और आपूर्ति के बीच की खाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चिली जितना कॉपर 1 साल में पैदा करता है, चीन अकेले ही उससे ज्यादा इस्तेमाल कर लेता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सप्लाई घट क्यों रही है? इसके कई कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि पिछले 1 दशक में दुनिया में कोई भी बड़ी नई कॉपर की खदान खोजी ही नहीं गई है। दूसरा, जो पुरानी खदानें हैं वो अब खत्म हो रही हैं, जिससे कॉपर निकालना और भी महंगा और मुश्किल हो गया है। इसके अलावा कई देशों में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और लेबर स्ट्राइक्स भी प्रोडक्शन में लगातार रुकावट डाल रही हैं। तो जब कभी न रुकने वाली डिमांड का सामना एक मुश्किल में फंसी सप्लाई से होता है तो नतीजा क्या निकलता है? एक ऐसा फासला जो लगातार बढ़ता जा रहा है। आइए सीधे आंकड़ों पर नजर डालते हैं। दुनिया भर में कॉपर की सालाना सप्लाई करीब 22 से 24 मिलियन टन के बीच है, जबकि इसकी डिमांड 26 से 28 मिलियन टन तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, बाजार में एक बहुत बड़ा गैप है और अनुमान है कि आने वाले सालों में यह घाटा 20 से 30 लाख टन तक भी पहुंच सकता है। जरा सोचिए, इतनी बड़ी कमी का कीमतों पर क्या असर पड़ सकता है? तो ये सारी पड़ताल हमें हमारे शुरुआती सवाल पर वापस ले आती है। एक तरफ बेतहाशा बढ़ती मांग, दूसरी तरफ लगातार घटती सप्लाई, और इन दोनों के बीच एक गहराता हुआ घाटा। इन सबको देखते हुए क्या कॉपर वाकई अगला सिल्वर बनने की राह पर है,
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले वक्त में दुनिया भर के बाजारों की नजरें टिकी रहेंगी। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।